लेसन बच्चे हमारा फर्स्ट है सुभाषितानी। सु प्लस भाष इसका वर्ड है, और सुभाषितानी क्यों कहा गया है? बिकॉज ये नपुंसकलिंग बहुवचन है। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। अक्सर हम देखते हैं सुपुत्र, अच्छा पुत्र होता है ना, तो सु मतलब क्या हो गया? अच्छा। और भाषितानी यानी कि एक तरह से जो बोल या वचन कह सकते हैं आप, तो अच्छे वचन। तो उन्होंने हमको कुछ श्लोक दिए हुए हैं, यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से हमें कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा गुणा गुणगेक्षु गुणाहा भवन्ति। अब आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ जो गुणा जो है उसके पीछे विसर्ग नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में दोनों गुणाहा के पीछे विसर्ग आना चाहिए। यहाँ पर विसर्ग का लोप है, इसको संधि कहते हैं। जब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था एक बार एक्सरसाइज ट्राई करिए, वहां गुणा के पीछे विसर्ग दिया हुआ है ना, यहाँ श्लोक में नहीं दिया हुआ। श्लोक में और कभी कभी चैप्टर्स की जो वाक्य होते हैं, तो जो लोग ये श्लोक बनाते हैं उनको तो पूरा संस्कृत का ज्ञान होता है, तो उन्हें पता होता है कहाँ संधि यूज करना है कहाँ नहीं करना है, तो उन्होंने यहाँ संधि यूज की हुई है और विसर्ग का लोप हो गया है। करेक्ट? एक्चुअल में ये गुणाहा है यानी कि बहुवचन है। बात समझ में आई सबको? फिर है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इन दोनों लाइनों का पहले मतलब समझिए कि जो गुण होते हैं, गुणगेक्षु आपने मीनिंग्स किए हैं, क्या मतलब होता है? गुणियों में जो गुणी व्यक्ति होते हैं, गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं एक्चुअल में उनको गुण कहा जाता है। ये आपको घुमा फिरा के बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोर है, चोर के अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी हो सकती है ना कोई गुण होगा, कोई भी गुण होगा उसके अंदर। मैं चोरी करना गुण की बात नहीं कर रही, कोई भी एक अच्छी आदत होगी उसके अंदर। तो अगर एक अच्छी आदत भी किसी बेईमान या फिर चोरी करने वाला इंसान है, तो कोई भी इंसान उसको उस एंगल से देखता ही नहीं है, वो उसको हमेशा बेईमान ही समझता है। ठीक? जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, तो वो कहा जाता है कि गुणी व्यक्तियों में जो गुण होते हैं असल में वही गुण माने जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? फिर है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी कि जब वो किसी निर्गुण व्यक्ति होते हैं, यानी कि वही गुण अगर किसी निर्गुणी व्यक्ति को के पास पहुंच जाते हैं, सेम गुण जो किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर गुण है, अगर वो किसी निर्गुणी यानी कि बेईमान या फिर बुरे इंसान के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर उसको हम गुण नहीं कहते हैं, वो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। ठीक? यानी कि कोई मान लीजिए बुरा इंसान है, ठीक है, और उस व्यक्ति के अंदर सेम वही गुण है जो अच्छे इंसान के अंदर गुण है। क्लियर? लेकिन हमको ऐसा लगेगा यार ये बंदा ही बुरा है, ये गुण इसके अंदर हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते हैं, एक मेंटेलिटी बन जाती है। समझ में आई मेरी बात? फिर है, अब वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं इस बात को समझाने के लिए आपको। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः नदी का बहुवचन है, नदियां। प्रभवन्ति यानी एक तरह से निकलती हैं या बहती हैं। सुस्वादु, सु का मतलब अभी हमने बोला बहुत अच्छा होता है, और स्वादु यानी कि टेस्टी, स्वादिष्ट, और तोय का मतलब पानी होता है। तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पानी वाली नदियां जो होती हैं वो बहती रहती हैं। आज नदियां जो भी हैं, जितनी भी नदियों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वो कभी एक स्थान पर ठहरती नहीं है, हमेशा बहती रहती हैं, क्योंकि उनका पानी जो होता है मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, पीने लायक होता है। तो यहाँ पर नदियों का ये एडजेक्टिव है कि स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती रहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति प्लस अपेया। बच्चे संधि हो गई है, ई और अ मिलकर के क्या बन गए हैं? य बन गए हैं। तो समुद्रम यानी कि समुद्र में, असाध्य यानी कि मिलकर, जैसे ही वो नदियां बह रही हैं उनका पानी भी स्वादिष्ट है, पीने लायक है। जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती हैं तो वो अपेया यानी कि पीने लायक नहीं, भवन्ति यानी कि होती हैं। समझ में आया? जब तक नदियां बह रही हैं, पीने लायक पानी है, वो बहती रहती हैं, और जैसे ही वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, समुद्र का पानी खारा होता है, तो सेम वो पानी जब खारे पानी में मिलता है, मीठा पानी, तो वो पीने लायक नहीं होता है। तो आपको श्लोक पूरा समझ में आया कि जो गुणी व्यक्तियों के अंदर गुण होते हैं वो असल में गुण कहे जाते हैं, नदियों से कंपैरिजन था। और जैसे ही वो गुण
मीठा पानी था, खारे पानी में मिला, पीने लायक नहीं रहा। ऐसे ही वो गुण जब किसी निर्गुणी व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो भी दोष बन जाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को यहाँ? नेक्स्ट है बच्चे हमारा सेकेंड, साहित्य संगीत कला विहीन। यानी कि जिस इंसान के अंदर साहित्य एक तरह से लिटरेचर को कहते हैं, संगीत आर्ट कोई भी तरह का, मतलब म्यूजिक हो गया, आर्ट आ गया, और कला यानी कि आर्ट हो गया। संगीत यानी कि म्यूजिक, कला यानी कि आर्ट, और विहीन यानी कि बिना। कोई भी इंसान अगर साहित्य संगीत और किसी भी कला से विहीन है, उसके बिना है, तो साक्षात पशु, वो एकदम साक्षात पशु के बराबर है, यानी कि जानवर के समान बताया गया है। पुच्छः विषाणहीनः, यानी कि एक ऐसा पशु है जिसकी ना तो, विहीन का मतलब वही होता है बिना, और पुच्छ यानी कि पूंछ, और विषाण का मतलब होता है सींग। मतलब ऐसा पशु है जिसकी ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। समझ में आया? तो यानी कि ऐसा कोई भी इंसान जिसके अंदर ना तो साहित्य यानी कि किसी भी तरह का ज्ञान, उसके अंदर अगर कोई कला नहीं है, उसको म्यूजिक से प्यार नहीं है, तो वो क्या है? पशु के बराबर है। और ऐसा पशु जिसके ना तो सींग है और ना ही पूंछ है। तृणम न खादन अपि जीवमान तत् भाग्ये देहम परम पशु नाम। तृणम होता है घास, न मतलब नहीं, खादन प्लस अपि खाते हुए भी, जीवमान यानी कि वो जीव जो है, तत् वह, भाग्य देहम यानी कि सौभाग्य कह लीजिए, परम पशु नाम, पशुओं का परम यानी कि बहुत ज्यादा। अब लाइन को हम सही करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा जीव है कि जो, अच्छी बात है कि घास नहीं खाता है, घास नहीं खाता हुआ वह जीव, मतलब कि है तो पशु के बराबर वो इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। अच्छी बात ये है कि वो घास नहीं खाता है, ये तो पशुओं का परम भाग्य है। समझ में आया? क्योंकि अगर इंसान घास भी खाने लग जाए तो पशुओं को वो भी नसीब नहीं होगी। समझ में आया? तो ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ? आगे बढ़ू। नेक्स्ट है बच्चे, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशु नस्य मैत्री। लुब्धस्य यानी कि लालची का, ठीक है, जो बंदा बहुत लालची होता है। यश का मतलब होता है फेम, ठीक, प्रसिद्धि। लालची व्यक्ति का जो फेम, प्रसिद्धि जो होती है, वो नश्यति नष्ट हो जाती है। क्लियर? फिर है पिशु नस्य मैत्री। पिशु नस्य मतलब जो चुगलखोर होता है, ठीक है, जो चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता। अब सबके साथ नश्यति नश्यति उन्होंने एक ही बार दिया है, हम सबके साथ लगाएंगे। क्लियर? चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, यानी कि अगर आपकी दोस्ती ऐसे दोस्त के साथ है जो आपकी चुगली करता है, इधर की उधर लगाता है, तो वो दोस्ती बहुत लंबी नहीं चलती है। ठीक है, उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, फिर ये एक साथ है, मतलब कि जो इंसान कोई भी कार्य नहीं करता है, एक तरह से आलसी व्यक्ति होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुल मीन्स उसका परिवार, खानदान, वो नष्ट हो जाता है अगर कोई इंसान काम नहीं करता है, अर्थात जो आलसी होता है, आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। फिर है कुलम, दिख रहा है बच्चे आपको, कुलम में म पूरा नजर आ रहा है, जबकि कुलम में म आधा है, उसके अंदर अ मिलने से आपको वो पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो वहां उसका अर्थ क्या निकलेगा, मतलब मीनिंग उसका निकलेगा अर्थस्य। और अर्थ हम मीनिंग को भी कहते हैं और अर्थ पैसे को भी कहते हैं, दौलत को, धन को भी कहा जाता है अर्थ। तो अर्थ परस्य धर्म, यानी कि जो इंसान दूसरे के पैसे पर नजर रखता है, अर्थ मैंने बोला पैसा होता है, जो इंसान किसी दूसरे के रुपयों पर, पैसे पर या धन दौलत पर नजर रखता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक। विद्या फलम व्यसनीनः, व्यसनीनः यानी कि बुरी लत वाला, कोई भी व्यक्ति अगर बुरी लत वाला है, उसका विद्या का फल, यानी कि उसने अपनी लाइफ में जितनी भी ज्ञान हासिल किया होगा, विद्या हासिल की होगी, उसका जो उसको रिजल्ट मिलना था, फल मिलना था,
वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। जैसे कई लोग बड़े होकर के बुरी आदतों में लग जाते हैं, है ना, ड्रिंक करना, तो इन सब, सिगरेट लेना या ड्रग्स लेना, जब हम इस आदत में चले जाएंगे तो हमने अपनी लाइफ में जो भी स्टडी की होगी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। क्या हमने ज्ञान हासिल किया? ठीक है, तो बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहा जाता है कंजूस व्यक्ति को, कंजूस को कहते हैं। तो जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सौख्यम यानी कि सुख नष्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? जो इंसान कंजूस होता है वो क्या करता है? पैसे को जोड़ता रहता है, खर्च नहीं करना, सुख भोग नहीं पाता, और एक बार एंड टाइम आता है तो वो वैसे ही चला जाता है ना। तो मतलब कि कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमत सचिवस्य नर अधिपस्य, तो प्रमत का मतलब होता है जो एक तरह से नशे में रहते हैं। नशे में भी किस तरह के नशे में, यानी कि ऐशो आराम वाली लाइफ जो जीते हैं, ठीक है। और सचिव को कहा जाता है मंत्री को। नर अधिप यानी कि राजा का, अगर किसी राजा का जो मंत्री है वो ऐशो आराम की लाइफ में जीना पसंद करता है, यानी कि राजा खुद तो काम करता नहीं है, वो अपने नीचे बड़े सारे मंत्री रखता है ना, वो सारे काम उन्हीं से कराता है। अगर राजा के जो मंत्री होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऐशो आराम वाली लाइफ, यानी कि एकदम आराम पसंद वाली लाइफ जीना पसंद करेंगे, तो क्या होगा? उस राजा का जो राज्य होगा वो नष्ट हो जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। लालची व्यक्ति का फेम, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जहाँ कोई काम नहीं किया जाता, अर्थात जो आलसी व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। दूसरों के अर्थ यानी कि धन पर, ठीक है, पर का मतलब दूसरा होता है, दूसरों के धन पर नजर रखने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का विद्या का जो फल है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा के जो मंत्री हैं वो ऐशो आराम पसंद लाइफ को जीना पसंद करते हैं, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक? अगला बच्चे फोर्थ है आपका, पीतवा रसम तू, यानी कि पीकर रस तो, कटुकम मधुरम समानम, कटुकम यानी कि कड़वा, मधुरम मीठा, समान यानी कि इक्वल समान। माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम यानी कि मिठास, एव यानी कि ही। जनयेत मधु मक्षिका असौ, जनयेत वही आपने मीनिंग्स में किया ही था, पैदा करती है। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, और असौ यानी कि यह, ठीक। यह जो मधुमक्खी है वो कटुकम कड़वा और मीठा रस पीकर ही समान मिठास ही पैदा करती है। यानी कि कोई मक्खी जो होती है, मधुमक्खी किसी भी फूल पर जाती है, जब वो उसका रस चूसती है, किसी फूल का रस कड़वा भी हो सकता है, किसी का मीठा भी हो सकता है, लेकिन वो हमको क्या देती है? शहद ही देती है, मिठास ही प्रदान करती है। करेक्ट, वो मिठास को ही पैदा करती है। क्लियर? आगे है, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो इसके से रिलेटेड। संतः तथैव, संत के बाद एक्चुअली विसर्ग था, वो स में बदल गया, ये विसर्ग संधि कहा जाता है इसको। तो संतः यानी कि बहुवचन में है, जो संत लोग होते हैं यानी कि सज्जन लोग जो होते हैं, तथैव वैसे ही, सम समान, सज्जन दुर्जना नाम, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और जो दुर्जन व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्तियों के या का, श्रुत्वा वचः, वचनों को सुनकर, मधुर सुक्त रसम, मीठी सुक्तियों के रस, सुक्ति क्या होती है? अच्छी बातें, अच्छी बातों का रस ही सृजंती पैदा करते हैं। ठीक है, तो जनयेत और सृजयंती क्या है? पर्यायवाची है। खाली जनयेत आपको क्या लग रहा है? एक वचन में है और वो विधिलिंग लकार में है, और सृजंती क्या है? बहुवचन में है और लट लकार में है, लेकिन मतलब दोनों का लगभग सेम है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं बाकी की दो लाइनों में, कि जो संत व्यक्ति होते हैं यानी कि जो अच्छे महान व्यक्ति होते हैं, वैसे ही महान व्यक्ति सज्जन और दुर्जन यानी कि अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर, ठीक, समान रूप से सुनकर मीठी सुक्तियों के रस ही पैदा करते हैं।
यानी कि कोई महान बड़े बड़े लोग होते हैं ना, गुरुजन लगा लीजिए आप। आज काफी सारे लोग होते हैं जो गुरुजन के पास जाते होंगे, कोई अच्छे व्यक्ति भी जाते होंगे अपने प्रश्नों को लेकर, कोई बुरे व्यक्ति भी जाते होंगे, वो उनको भला बुरा भी कहते होंगे, कोई उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कहते होंगे। तो जो संत लोग होते हैं वो दोनों बातों को सुनते हैं, ठीक। जो पहुंचे हुए ये संत होते हैं वो बुरे लोगों की बातों को सुनकर उनमें कभी क्रोध भी नहीं आएगा, ठीक है। और अच्छे बात, अगर अच्छे लोग उनकी बड़ाई कर रहे होंगे तो उसको सुनकर उनके अंदर घमंड भी नहीं आएगा। वो दोनों सिचुएशन में समान रहते हैं, ठीक है। बुरी बातें भी सुन रहे हैं, अच्छी बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन वो लोगों को प्रवचन के माध्यम से हमें अच्छी बातों का रस ही प्रदान करते हैं, मतलब हमें ज्ञान की बातें ही देते हैं। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? अगला है विहाय। विहाय का मतलब छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम होता है पुरुषार्थ, ठीक। पुरुषार्थ क्या होता है? मेहनत जो हम करते हैं, क्लियर। यो, एक्चुअली ये यह है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, संधि है ये भी। यह यानी कि जो, ही मतलब निश्चित रूप से ही, देवम एव अवलंब्यते। देवम, अभी तक आपने देव के बारे में सुना था, देवता होता है, और देव का मतलब भाग्य होता है, ठीक। भाग्य का ही अवलंब्यते, सहारा लेते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं इस लाइन में कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को यानी कि मेहनत को विहाय छोड़कर ही निश्चित रूप से ही भाग्य का सहारा लेते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं यार भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, है ना, मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना। अगर आप में से कोई बच्चे के भाग्य में लिखा है तो क्लास में फर्स्ट आएगा, पूरा साल वो पढ़े ही नहीं तो फर्स्ट आ सकता है? थोड़ा बहुत हमें भी मेहनत करनी होती है, भाग्य भी साथ देता है, तो दोनों मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तो इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है, ठीक है। मेहनत तो जरूरी है ही है, ये है कि भाग्य साथ दे देता है तो इंसान और जल्दी आगे पहुंच जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो? प्रसाद सिंहवत। प्रसाद होता है महल, सिंह शेर, वत यानी कि के समान, तस्य उसके, मूर्धन्यः यानी कि सबसे ऊपर, तिष्ठन्ति वायसः, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायस यानी कि कौवे। महल के सबसे चोटी के ऊपर, सबसे ऊपर शेर की अगर कहीं मूर्ति बनी होती है तो वो इसलिए बनी होती है कि वो राजा अपनी शौर्यता यानी कि वीरता का, पावर का अपना एहसास कराता है लोगों को कि वो कितना ताकतवर है। लेकिन अगर कौवा उसके ऊपर आकर बैठ जाएगा तो वो शेर जैसा नहीं बन सकता है, उसके लिए उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर के समान हो जाती है कि जिसके ऊपर केवल कौवे बैठते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं होता है। दिखने में शेर है लेकिन बैठे हुए ना उसके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं। मीन्स हमें कभी भी भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद के पुरुषार्थ पर ही सब कुछ करना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है कि पुष्प, पत्र, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। पुष्प यानी कि फूल, पत्र पत्ते, फल, फल फ्रूट होते हैं, छाया, छाया ही होती है पता है आपको, मूल, मूल यानी कि जड़ होता है, पेड़ की जड़, है ना, जड़ यानी कि बेस, रूट्स होती हैं, यस। वल्कल यानी कि उसकी जो छाल होती है पेड़ की, जो तना होता है वो जो सूखा हुआ, ठीक है। फिर है दारू, दारू का मतलब होता है लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी। और अब इन्होंने लास्ट में लिख दिया है भी, ठीक है। ये जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े एक्चुअली इसको समास कहते हैं संधि में। इन्होंने हर वर्ड का मूल शब्द लिखा कि पुष्प, पत्र, लेकिन एक्चुअल में ये, और लास्ट में इन्होंने हर वर्ड के एंड में लगा दिया भी। और भी कहाँ आता है? हमने शब्द रूप सीखे हुए हैं, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आता है। तो यानी कि हर वर्ड के साथ एक्चुअली तृतीया विभक्ति है, ठीक है। पुष्प की तृतीया विभक्ति क्या होती है? पुष्पई, है ना। पत्र की फलई। तो इन्होंने अलग अलग नहीं लिखा, सबको ज्वाइंट कर दिया और केवल लास्ट में उन्होंने तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा दिया। तो है सबके साथ। और तृतीया विभक्ति का मतलब क्या होता है? से होता है ना, तो हम बार बार से नहीं बोलेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आया ये क्यों आया? यानी कि फूलों से, पत्तों से, कहने का मतलब ये है। क्लियर? धन्यः महिरूहा, धन्य के बाद भी बच्चे विसर्ग था, इधर लोप हो गया है संधि की वजह से। महिरूहा पेड़ को कहते हैं, धन्य यानी कि धन्य है,
पेड़ जो है वो धन्य है। क्यों धन्य है? इन सब वजहों से, जो ऊपर वाली वो सब हमको देते हैं ना, इस वजह से वो धन्य है। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, ये शाम जिनके विमुख यानी कि एक तरह से उनसे विमुख नहीं होते हैं, मतलब उनको कुछ मान लीजिए आपने मेरे से कोई चीज मांगी, मैं आपको ना दूं, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको विमुख कर दिया, और मैं अगर आपको दे रही हूं तो मैं आपको विमुख नहीं कर रही हूँ उस चीज से, ठीक। फिर है यान्ति का मतलब जाते हैं। गम धातु और या धातु का मतलब सिमिलर होता है, ये उसका पर्यायवाची है। और नार्थिन यानी कि न प्लस अर्थिन, अर्थिन का मतलब होता है याचक यानी कि मांगने वाले, क्लियर। तो अब वो ये कहना चाह रहा है पेड़ जो होते हैं वो धन्य होते हैं, क्योंकि वो हमें क्या क्या देते हैं, फूलों से, पत्तों से, फल, छाया, जड़, पेड़ों की छाल और लकड़ियों से, ये सब चीजें वो हमें प्रदान करते हैं। इन सब वजहों से पेड़ जो होते हैं वो धन्य होते हैं, जिनके पास से कोई भी याचक या कोई भी मांगने वाला विमुख नहीं होता। विमुख का दूसरा वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास से कोई भी याचक जो है वो बिना इच्छा के लौटता नहीं है, वो उसको कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। कोई भी अगर पेड़ के पास जाएगा, वो या तो उसको खाने के लिए फ्रूट दे देगा, पत्ते दे देगा, छाल दे देगा, कुछ तो देगा, और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो छाया तो दे ही देगा आपको आराम करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो पेड़ इतने ज्यादा मतलब वो बोलते हैं दानवीर हैं, जो सबको कुछ ना कुछ देते ही हैं और बदले में कुछ भी लेते भी नहीं है। विमुखम मतलब बच्चे होता है निराश, तो ये शाम जिनसे अर्थिन मांगने वाले निराश नहीं जाते हैं, यानी कि वो हर इंसान की इच्छाओं को फुलफिल कर देते हैं। ओके, क्लियर। लास्ट है हमारा चिंतनिया ही विपदाम, आदौ प्लस एव, बची ये संधि हुई है, इधर आदौ आएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर है प्रतिक्रिया, विपदाम यानी कि मुसीबत में, ही का मतलब निश्चित रूप से ही, और चिंतनिया यानी कि चिंता के योग्य होते या फिर सोचने कोई भी चीज के बारे में सोचना चाहिए, ठीक। आदौ का मतलब होता है स्टार्टिंग में, आरंभ में। एव का मतलब ही, प्रतिक्रिया, कोई भी चीज की आपने उसके बारे में रिएक्ट किया, ठीक है, आप रिएक्ट करते हैं, इट मीन्स आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही, आरंभ में ही मुसीबत, मतलब कोई भी मुसीबत आपके पास आ रही है, उसके आने से पहले ही, आरंभ में ही आपको प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए। क्योंकि इंसान को पता है, मान लीजिए आजकल छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आज हर इंसान थोड़ा बहुत पैसा जोड़ता है या अपना मेडिकल करा लेता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, कि कल को कोई मुसीबत आएगी, मेरे को इतना मेरे ऊपर बोझ नहीं आएगा, है ना, मेरे को हॉस्पिटल का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना, मुसीबत के आने से पहले ही हम प्लानिंग कर लें, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, 8-10 लाख का बिल बन गया, तो एकदम से नहीं निकलता, लेकिन किसी ने मेडिकल कराया हुआ है तो उसके ऊपर बोझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसके बारे में, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी ना गृहे, अगर वहनी ना यानी कि आग के द्वारा, गृहे घर में, प्रदीप्ते जल जाने पर, कूप यानी कि कुआं, खनन खोदना, युक्तम यानी कि सही है। ये इसलिए ये पहले के टाइम का है, आजकल तो ऐसा होता नहीं है ना, कि अगर आग से आपका घर जल रहा है, आग के द्वारा अगर घर में आग से घर में क्या बोलूं मैं, घर में अगर आग लग गई है तो उस समय हम कुआं खोदने के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है। पहले से कुआं खोदा होएगा तो ही उसका फायदा है ना, आप पानी के छिड़काव से उसकी आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। अगर इंसान ने पहले से कुआं खोदा होएगा तो वो आग बुझा लेगा, लेकिन जैसे ही आग लगी फिर वो कुआं खोदने तो नहीं बैठेगा ना, उसका खोदना बेकार हो जाएगा। समझ में आया। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी मुसीबत आने से पहले उसके बारे में आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। क्लियर। कोई डाउट है किसी को?
अब बच्चे हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। पहले वाली एक्सरसाइज में आपको श्लोक दिखाई दे रहे हैं, आपने श्लोकों को कंप्लीट करना है। तो आई थिंक इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप श्लोक देखकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, स्पेलिंग्स भी आप पीछे से क्लियरली देख सकते हैं। फिर बाद में आपका दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन यानी कि आपने जो आंसर देना है वन वर्ड में ही देना है। क्लियर? तो सबसे पहला आपका है, क्वेश्चन को प्लीज समझिए, क्वेश्चन का मीनिंग पहले निकालने की कोशिश करिए, वो क्या आपसे पूछ रहा है, उसी हिसाब से आंसर देना है हमको। तो फर्स्ट है व्यसनीनः किम नश्यति। व्यसनीनः यानी कि जो बुरी लत वाला होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है उसका? विद्या का फल, उसका विद्या फलम नष्ट हो जाता है। और इतना ध्यान दीजिए, आपको किम में क्वेश्चन पूछा है नपुंसक लिंग, तो आंसर भी नपुंसक लिंग आया ना, फलम लास्ट में। ठीक है, विद्या पहला वर्ड है, दोनों ज्वाइंट हो गए हैं, तो विद्या को नहीं देखेंगे, पीछे वाले को देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है कस्य यशः नश्यति। किसका यश यानी कि फेम, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है? यस, लालची का। कस्य में क्वेश्चन पूछे, आंसर भी उसी में आएगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग में और षष्ठी विभक्ति में, तो आंसर आएगा लुब्धस्य, लालची का। क्लियर? फिर है मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्खी क्या पैदा करती है? तो क्या करती है वो? मिठास पैदा करती है। किम नपुंसक लिंग था, तो माधुर्यम भी आपका नपुंसक लिंग है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। आप प्लीज क्वेश्चन को पहले देखिए, अगर कोई लिख रहा है बाद में लिखे ना, मैं स्टॉप करूंगी, समझना पहले इंपॉर्टेंट है। मधुर यानी कि मीठे सुक्तियों का रस, सुक्तियां यानी कि अच्छी बातों का जो रस होता है वो कौन सृजंती पैदा करते हैं? कौन थे? संत जन। अब के में क्वेश्चन पूछा है, के यानी कि पुल्लिंग का बहुवचन आना चाहिए प्रथमा का, तो संतः, संत को विसर्ग आ जाएगी, इसका मतलब ये बहुवचन है। ठीक, अगला है आपका अर्थी नह केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थी नह यानी कि जो मांगने वाले हैं या याचक हैं, केभ्य किन से, विमुख, विमुख का मतलब एग्जैक्टली होता है निराश। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बोला था ना, जिनसे आप अपनी कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त न कर बैठने से आप उससे निराश हो जाते हैं, कहने का भाव ये है। तो आप विमुख को निराश लिख सकते हैं कि याचक या फिर मांगने वाले किससे निराश नहीं जाते हैं। किससे निराश नहीं जाते? वो पेड़ों से, है ना। आप चाहें तो वृक्षेभ्य आंसर लिखें, गलत नहीं है, लेकिन हम जब श्लोक पढ़ रहे थे तो श्लोक के अंदर वहां जो वर्ड आया था पेड़ों का, मही रूह वर्ड आया था, तो इसीलिए हम आंसर लिख रहे हैं मही रूहेभ्य। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अगर आपने वृक्षेभ्य भी आंसर लिखा एग्जाम में तो टीचर रॉन्ग नहीं दे सकती, इसी का ही वर्ड है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी का नहीं है? आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे। अच्छा, ये चीज भी क्लियर है, केभ्य में क्वेश्चन पूछा था, आंसर भी उसी में ही आया है, पंचमी का बहुवचन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया गया है कि कुछ उन्होंने आपको वर्ड दे दिए हैं हिंदी में, आपने उनका तद्भव वर्ड दिए हुए हैं, आपने उनके संस्कृत पद लिखने यानी कि तत्सम वर्ड्स लिखने हैं। तो कंजूस का क्या होता है? कृपणः, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं आया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बच्चे फर्स्ट वर्ड है कंजूस, कंजूस यानी कि बताइए आपको कौन होता है, और संस्कृत में उसको हम कहते हैं कृपणः। अब कृपणः क्यों आया? बिकॉज वो पुल्लिंग वर्ड है। ठीक, नेक्स्ट है कड़वा। कड़वा क्या था? कटुक, है ना, तो कटुक कम है, नपुंसक लिंग होता है वो, और मतलब चैप्टर में नपुंसक लिंग वर्ड आया, कटुक कम। ठीक, उसके बाद आपका है पूछ। पूछ के लिए पुच्छः वर्ड आया था, पू आधा च और छ। ठीक है, फिर है लोभी, अभी जस्ट किया है हमने, लोभी को कहते हैं लुब्धः। सिर्फ आप लुब्धस्य नहीं लिखोगे, षष्ठी विभक्ति में आंसर नहीं देना, आपको प्रथमा विभक्ति में देना है, तो लुब्धः, लुब्ध को विसर्ग आ जाएंगी। मधुमक्खी हम मधुमक्षिका को कहते हैं, और तिनका यानी कि तृणम होता है, तृणम। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब बच्चे नेक्स्ट आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, आपने उसमें से कर्ता पद निकालना है और क्रिया निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्रिया आप सबको पता है, सब धातुएं होती हैं, कोई भी लकार में हो सकता है। पहले आप क्रिया ढूंढने की कोशिश करें, आपके लिए इजी होगा।
ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं श्लोक के सेंटेंसेस हैं, है ना। तो श्लोक के सेंटेंसेस जंबल होते हैं, क्रिया पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। नॉर्मली अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो क्रिया हमेशा लास्ट में लिखी जाती है, लेकिन श्लोक में हर बार लास्ट में आए कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आपको लकार की नॉलेज है तो आप क्रिया छांट सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में है सृजंती, पहले मैं एक बार सारी क्रिया बता देती हूँ। नेक्स्ट में है भवंती, फिर नेक्स्ट भवंती, जनयेत, नाश्यति और भवंती, ठीक। और फिर कर्ता पद जो होता है हमारा, कर्ता पद की पहचान क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो आपको प्रथमा विभक्ति में दिखाई देगा। आप प्रथमा विभक्ति का वहां से वर्ड ढूंढेंगे प्लस, और क्रिया और कर्ता का वचन आपको सिमिलर मिलेगा, ठीक। अगर क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन, वो बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन। तो फर्स्ट में सृजंती बहुवचन था और संतः भी प्रथमा का बहुवचन है। भवंती बहुवचन है, दोषाः भी प्रथमा का बहुवचन है। फिर भवंती बहुवचन, गुणाः भी प्रथमा का बहुवचन। नेक्स्ट में जनयेत है, जनयेत आपका विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। तो मधुमक्षिका यहाँ कर्ता पद है। नाश्यति के हिसाब से मैत्री प्रथमा का एक वचन स्त्रीलिंग वर्ड है। भवंती के हिसाब से नद्यः, नद्यः आपका बहुवचन है, अनेक नदियां, ठीक। आई थिंक सबका राइट होगा ये। उसके बाद आपका बच्चे प्रश्न निर्माण आता है। जो जो वर्ड आपको अंडरलाइन दिए हुए हैं तो आपने वही चीज देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है ये लिंग कौन सा है, फिर आपने देखना है विभक्ति कौन सी है, और फिर वचन कौन सा है, और किम की टेबल के अकॉर्डिंग उनको हम वो वर्ड निकाल लेंगे। सबसे पहले गुणाहा वर्ड दिया है, पुल्लिंग वर्ड होता है, प्रथमा का बहुवचन है इसीलिए के आ जाएगा, ठीक। दूसरा आपका नद्यः है, नद्यः हमारा स्त्रीलिंग है। नदी का टेबल के अकॉर्डिंग नदी, नद्यौ, नद्यः यानी कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन किम के टेबल में क्या होता है? कहा होता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कहा। क्लियर? फिर है लुब्धस्य, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, तस्य आ जाएगा। नेक्स्ट मधुमक्षिका स्त्रीलिंग, पहला पहला है तो का आएगा, ओनली का। विसर्ग आएंगी? नहीं आएंगी क्योंकि एक वचन है, ठीक। बहुवचन में विसर्ग आती है। फिर है मूर्धन्यम, तो मूर्धन्यः जो दिया हुआ है आपको वर्ड, अब ये आपको पता नहीं लग रहा कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो हम इसकी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तस्य उसके, मूर्धन्य यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर, तिष्ठन्ति वायसः कौवे बैठते हैं, तो उसके ऊपर कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर ऊपर का मतलब क्या बन रही है? जगह बन रहा है, और जहाँ पर प्लेस आ जाती है वहां एक ही वर्ड आता है कुत्र, तो यहाँ पर आंसर आएगा कुत्र। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी नहीं है ना? इसके बाद हमारे जो बच्चे लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है, उन्होंने आपको जितने भी वर्ड दिए हुए थे उन सबका आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि ये संधि है, लेकिन एक्चुअली ये संधि नहीं है, संयोग है। संयोग और संधि में डिफरेंस होता है। संधि में क्या होता है, जैसे कि स्वर संधि है तो दो स्वरों के मिलने से एक नया स्वर पैदा होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ या व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है तो चेंजेस होते हैं। लेकिन संयोग का मतलब क्या होता है? जब भी फर्स्ट वर्ड के एंड में आपको आधा लेटर दिखाई दे और सामने वाला आपको स्वर दिखाई दे तो वो पूरा बन जाता है केवल, और कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है समुद्रम आसाद्य, तो माँ है और दोनों वर्ड के मीनिंग भी होने चाहिए। आप कुछ भी ऐसे उठाकर नहीं कर सकते हैं, मीनिंगलेस जैसा कुछ भी नहीं होगा, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो समुद्रम आएगा, माँ में हलंत आ जाएगा समुद्रम में, और माँ आपको क्या दिख रहा है? माँ दिख रहा है, तो यानी कि उसके अंदर आ की मात्रा है, तो इसीलिए वहां पर आसाद्य आया। नेक्स्ट वर्ड है माधुर्यमेव, तो उसमें माधुर्यम म में हलंत प्लस एव, एव में बच्चे सिंगल मात्रा है यानी कि छोटा ए है, तो एव। नेक्स्ट अल्पमेव यानी कि अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। हर म के नीचे हलंत डालना कंपलसरी है वरना रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। म के नीचे हलंत कंपलसरी है। फिर
नेक्स्ट जो है आपका दैवम एव, तो दैवम प्लस एव। फिर नेक्स्ट आपका जो है महात्मा नाम मुक्ति, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, महात्मा नाम, म में हलंत प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कहा गया। ठीक, लास्ट आपका है विपदाम प्लस आधा वेव, विपदाम प्लस आधा वेव। अब आप बोलेंगे आधा वेव का कोई मतलब ही नहीं होता। एक्चुअली आधा वेव का ऐसे कोई मतलब नहीं है, इसकी आधा वेव की संधि होती है आदऊ प्लस एव, ये स्वर संधि है, लेकिन आपको यहाँ वो करनी ही नहीं है, इसीलिए बस हमने अलग कर दिया। कोई डाउट किसी को इस एक्सरसाइज में? अभी कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। ओके जी, चैप्टर बच्चे फिनिश, एक्सरसाइज खत्म, सॉल्व हो चुका है। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।